नमस्कार। मैं आज आपको कुछ सच्चाई बता रहा हूँ, कुछ अच्छाई भी बता रहा हूँ और कुछ बातें मैं समझाना चाहता हूँ कि ईडी को और क्या क्या करना चाहिए। ईडी बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं ईडी पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता, ठीक है, मगर ईडी को क्या क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ें उनके हाथ से छूट रही है, उसकी कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। तो जो ईडी को शोभा फडणवीस रेशन घोटाले की भी जांच करनी चाहिए, नीरव मोदी के एक बैंक घोटाले की भी जांच करनी चाहिए। वैसे बहुत सारे हैं, विजय मल्ल्या भी है और जो बहुत सारी चीज़ें घोटाले की जांच करनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस के 1700 करोड़ रुपए के सिडको खारघर जमीन घोटाले की भी जांच होनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस के मुंबई डीपी घोटाले की भी जांच होनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जी के 2800 करोड़ रुपए के यूएलसी जमीन घोटाले की भी जांच होनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जी के महाई पोर्टल घोटाले की भी जांच होनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जी के चूहे मारने का जो काम उन्होंने पराक्रम किया था मंत्रालय में, उसकी भी जांच होनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जी का आपको पता होगा कि एक्सिस बैंक का जो घोटाला किया उसकी भी जांच होनी चाहिए। पुलिस भर्ती घोटाला किया उसकी भी जांच होनी चाहिए। उसके बाद में प्रकाश मेहता जी के एमपी मिल कंपाउंड के एफएसआई घोटाले की 1200 करोड़ रुपए की जांच होनी चाहिए। सुभाष देशमुख जी के जो घोटाला हुआ तूर भरडाई घोटाला, वो 2000 करोड़ का है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। सुभाष देशमुख के लोकमंगल बोगस कागज पत्रों के अनुदान लेने का भी घोटाला है, उसकी भी जांच करनी चाहिए। जयकुमार रावल जी की तोरनमाल हिल रिसोर्ट घोटाला जो है 49 करोड़ रुपए का, उसकी भी जांच होनी चाहिए। जयकुमार रावल जी का रावल बैंक घोटाला है 369 करोड़ का, उसकी भी जांच होनी चाहिए। विनोद तावड़े जी का अग्निशमन यंत्र खरीदी घोटाला है 191 करोड़ की जांच होनी चाहिए। चिके घोटाला है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। विनोद तावड़े जी का 114 करोड़ रुपए का राष्ट्र पुरुष की तस्वीर और अर्ली रीडर्स बुक खरीदी का घोटाला है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। विष्णु सावरा जी की आदिवासी विद्यार्थी साहित्य खरीदी घोटाले की भी जांच होनी चाहिए। गिरीश बापट की अरहर के दाल की खरीदी का घोटाला है, उसका जांच होना चाहिए। आंगनवाड़ी के मोबाइल खरीदी और सैनिटरी नैपकिन के घोटाले की भी जांच होनी चाहिए। बीएमसी रास्ते के घोटाले की भी जांच होनी चाहिए। नाले सफाई की भी जांच होनी चाहिए। धर्मा पाटिल मंत्रालय में जो किसान ने आत्महत्या की थी, उस प्रकरण में दोंडाई का भू संपादन घोटाला आता है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। चंद्रकांत पाटिल जी के पुणे जमीन घोटाले की भी जांच होनी चाहिए। और आपको पता है कि देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटिल, मेटे, इन्होंने एक भी ईंट न लगाते हुए जो 80 करोड़ का शिव स्मारक घोटाला किया, उसकी भी जांच होनी चाहिए। पंकजा ताई जो चेयरमैन थी जहां बैद्यनाथ साकर कारखाना, उसमें 900 करोड़ रुपए के कर्ज को स्थगित किया गया, उसका सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले की भी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये सारी जांच आप कब करोगे महाशय? ये जांच करने के बाद फिर मैं आपको विषय दूंगा। आपको सोमा भाई मोदी जी का बात करूंगा, जो एक शिक्षा सेवानिवृत्त अधिकारी थे, अभी गुजरात में रिक्रूटमेंट मंडल के अध्यक्ष हो गए, क्योंकि वो अपने परिवार का तो कभी कुछ भला नहीं करते। मोदी जी तो परिवार ही नहीं है। अमृत भाई 72 साल के हैं, पूर्वी एक प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करते थे, अब गांधीनगर और अहमदाबाद में उनका रियल एस्टेट के सबसे बड़े उद्योगपति बन गए, उनके घोटाले की जांच कब करोगे? प्रहलाद मोदी जो बीच बीच में नौटंकी करते रहते, रेशन दुकानदार है करके, उनके अहमदाबाद, बड़ौदा, हुंडई, मारुति और होंडा के जो 4 व्हीलर के शोरूम बने हुए, उसकी भी तो जांच करो। पंकज मोदी का जो 58 साल के हैं, ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में सामान्य कर्मचारी थे, आज रिक्रूटमेंट उपाध्यक्ष है, रिक्रूटमेंट मंडल के उपाध्यक्ष है, उसकी भी जांच तो करो कि नहीं करोगे? कि जांच एक तरफा ही होते रहेगी? भोगीलाल मोदी जी की भी जांच करो ना, अरविंद मोदी जी की भी जांच करो, भरत मोदी जी की भी जांच करो, अशोक मोदी जी की भी जांच करो, चंद्रकांत मोदी जी की भी जांच करो, रमेश मोदी जी की भी जांच करो। ये जांच कब करोगे? कि खाली एक ही आदमी की जांच करते रहोगे और परिवारवाद समझाते रहोगे? ये कैसा परिवार है माद है मोदी जी कि एक ही परिवार के घोटाले इतने होते हैं, उसकी जांच नहीं होती और बाकी सबको चोर साबित करते रहते हो। आप तो बहुत दूध के धुले हो, तो ये सब जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ ईडी को और अधिकार दे दो। वैसे भी ईडी ने पकड़ा हुआ आदमी छूटता नहीं, 2-4 साल तो छूटता नहीं, चाहे उसके अपराध के लिए कोई डिनाई भी कर दे। आपको पता होगा कि एक उके पे केस डाला, जिसने केस डाला उसके डॉक्यूमेंट फ्रॉड हो गए, वो छूटा नहीं। मलिक के ऊपर केस डाला, वो छूटा नहीं। ये हमारे अनिल देशमुख जी के ऊपर गृह मंत्री रहते हुए केस डाला गया,
जिसने कंप्लेंट किया था वो बोलता है मेरे पास कोई सबूत नहीं, फिर भी छूटे नहीं। तो ये सब लोगों को छोड़ते नहीं हो तो फिर आपके जगजीवन दास मोदी, आपके चाचा का मैंने बेटा, उसकी भी जांच करो, भार्गव लाल कांति लाल जी की भी जांच करो। ये सबकी जांच कब करोगे? और विशेष तौर से आपके जो प्रिय है तड़ीपार शाह जी, उनके बेटे की जांच कब करोगे? 1700 करोड़ रुपए उसके बैंक के लोन माफ हो गए क्योंकि वो गरीब है। रेवड़ियाँ बांटने का काम आप नहीं करते हो, मगर 11 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ करना, इसको आप रेवड़ी नहीं बोलते, इसको आप विकास बोलते हो। और किसानों को थोड़ा सा अनाज मिल जाए, खाद की सब्सिडी मिल जाए, किसी को बिजली 200 यूनिट तक फ्री मिल जाए, उसको आप रेवड़ी बोलते हो। अरे धन्य हो आपकी मोदी जी, बहुत अच्छा देने सिला दिया है आपने हमारे देश को, आपको चुनने का बहुत अच्छा सिला दिया है। और ये सिला हमें कहाँ ले जाएगा हमें पता नहीं है। आपने बिल्कुल क्या क्या किया मैं नहीं उसके बारे में बोलना चाहता हूँ कि आपके जन्म के 2 प्रमाण हैं। आपका एक बार जन्म 29 अगस्त को हुआ, 29 अगस्त 1949 को। निवडणूक आयोग के अनुसार यानी चुनाव आयोग के अनुसार 17 सितंबर 1950 को आपका 2 बार जन्म हुआ। महापुरुष हो आप। वडनगर रेलवे स्टेशन जो था वो आप 56 में चाय बेचते थे, मगर वडनगर रेलवे स्टेशन 1973 में पैदा हुआ। मगर ये बात हम नहीं करेंगे। ये बात करने से क्या होता है ये तो आपको सबको मालूम है, पूरी दुनिया को पता है। आपने मास्टर डिग्री गुजरात यूनिवर्सिटी से लिए थे 1983 में, और उसमें एंटायर पॉलिटिकल साइंस में आपने डिग्री लिया था। ये बहुत लोग बोल चुके हैं, मैं बोल के क्या करूँगा? बहुत बड़े बड़े लोग बोल चुके हैं। एंटायर साइंस का तो अभी भी मुझे, एंटायर पॉलिटिकल साइंस का तो अभी भी कहाँ डिग्री मिलती मुझे पता नहीं, मुझे भी बता दीजिए। अगर उसके डिग्री लेने से अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बनता होगा, बड़ा नेता बनता होगा, तो मैं भी लेना चाहता हूँ। अभी भी पढ़ता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। आप बता दीजिए मुझे कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री कहाँ मिलती है, और ये सारा करने के लिए आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है, ये कौन देता है? और 2014 में एक आरटीआई के जवाब में बताया था गुजरात यूनिवर्सिटी ने कि ऐसा कोई डिग्री हमारे पास तो है नहीं। तो आपके पास में डिग्री कहाँ से आई? 78 में आपने प्रमाण पत्र आपका कंप्यूटर में टाइप कर दिया, जबकि 88 तक हमारे यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर ही नहीं था। तो आपका 78 में कंप्यूटर में कैसे टाइप हो गया? खैर ये बात छोड़िए, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। आप बहुत बड़े आदमी हो, हम क्या बोलेंगे आपके लिए। मगर ईडी को मैं बोलता हूँ कि आप जो भी चीज़ है सबका निष्पक्ष जांच करिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हो और उस काम के लिए आपको बधाई। नमस्कार।